हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में। तो आज जो हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपके हीट ट्रांसफ़र। तो ये जो हीट ट्रांसफ़र वाला टॉपिक है, ये हीट ट्रांसफ़र टॉपिक फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस की यूनिट सेकंड है। तो यूनिट सेकंड का ये फर्स्ट पोर्शन हम कवर करेंगे हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र में जो पोर्शन हम कवर करने वाले हैं वो है आपके इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशन। तो फर्स्ट देखेंगे हम कि हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हीट क्या होती है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ नंबर ऑफ सोर्स ऑफ हीट आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। स्टीम एंड इलेक्ट्रिक पावर्स इज़ अ चीप सोर्स टू ट्रांसफर हीट। तो किसी भी मटेरियल को जब हम उस मटेरियल की प्रोसेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी मटेरियल को हमें ड्राई करना है, एवेपोरेट करना है, डिस्टिलेट करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या है उस मटेरियल को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो वो टेम्परेचर उस मटेरियल के लिए हीट फॉर्म में जनरेट होता है, मींस उस मटेरियल के लिए वो हीट की तरह काम करता है। तो इसी हीट को हम क्या कहते हैं, एनर्जी। तो ये जो हीट ट्रांसफ़र है डिफरेंट डिफरेंट स्केल पे या कहें लेबोरेटरी या इंडस्ट्रियल स्केल पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन के थ्रू या डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक के थ्रू हम इस हीट को जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टेम्परेचर दे रहे हैं आप, या स्टीम के थ्रू आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू हीट प्रोवाइड करते हैं किसी मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए। ठीक। और हीट ट्रांसफर इज अ डिसिप्लिन ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग दैट इज कन्वर्जेंस एंड एक्सचेंज ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल सिस्टम्स आइदर कोल्ड और हॉट टू अचीव अ हीट ट्रांसफर। तो किसी भी मटेरियल को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हीट क्या होती है आपकी हॉट पोर्शन से, या कहें जो जिस पोर्शन पे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो पोर्शन क्या होता है, हीट अप होता है। तो यही हीट हॉट पोर्शन से क्या है, कोल्डर पोर्शन की तरफ मूव करती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफ़र। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफ़र। जब हीट आपके एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ मूवमेंट करती है, दिस इज कॉल्ड हीट ट्रांसफ़र। तो ये मूवमेंट कैसे करेगी, आपके हॉट पोर्शन से कोल्ड पोर्शन की तरफ आपकी हीट ट्रांसफ़र होती है, दिस इज कॉल्ड हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस। जूल इज अ यूनिट टू क्वांटिफाई एनर्जी, वर्क और द अमाउंट ऑफ हीट। तो जो एनर्जी है या कहें हीट को हम हीट के लिए हम यूनिट क्या देते हैं, जूल। तो हीट कहें या कहें एनर्जी, तो इसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट दी गई है दिस इज कॉल्ड जूल। तो जूल को हम मींस एनर्जी, वर्क या अमाउंट ऑफ हीट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसको हम मेज़र करते हैं जूल में। Flow of heat is considered as a unit operations in which heat energy is transferred from a regions of higher temperature to the region of lower temperature। तो आपकी जो हीट होती है किसी मटेरियल को जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये हीट क्या है, आपके हॉट पोर्शन से या कहें जहाँ पे टेम्परेचर हायर है तो हायर पोर्शन से लोअर पोर्शन की तरफ, या कहें हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट मूवमेंट करती है या हीट ट्रांसफ़र होती है। तो जैसे ये डायग्राम में दिया गया है कि आपके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर हायर है कंपेयर टू दिस पोर्शन। तो जहाँ पे टेम्परेचर हायर होगा मीन्स क्या है, यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है या हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस वजह से क्या है ये पोर्शन क्या है, ज़्यादा गर्म है या टेम्परेचर यहाँ पे हाई है। तो हाई टेम्परेचर से जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि यहाँ ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, धीरे धीरे हीट की वजह से मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे जो मेटल के मॉलिक्यूल्स होते हैं या कहें जिस पोर्शन को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो हीटअप होंगे, वाइब्रेट होंगे, जिस वजह से क्या है वो हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ मूवमेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी हीट ट्रांसफ़र मेथड के। डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ हीट एंड द हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट थ्रू द मेटल बॉल बाय फोर्स कन्वेक्शन एंड नेचुरल कन्वेक्शन। तो आप जो हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है, हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए। अब ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट कब डिटरमाइन करेंगे, जब किसी मटेरियल को या कहें आप किसी मेटल शीट को हीट प्रोवाइड करते हैं। तो मेटल शीट को जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस मेटल शीट में जो हीट प्रोवाइड हो रही है तो उसका हम क्या निकालते हैं, ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट निकालते हैं कि कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसका क्या निकालते हैं, हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट निकालते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए भी आप हीट ट्रांसफ़र मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन एंड द इवेल्यूएशन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन ब्लैक बॉडी एंड ग्रे बॉडी। तो हम क्या है, हीट ट्रांसफ़र जो आपकी रेडिएशन के थ्रू जो भी हीट ट्रांसफ़र होती है, या कहें जो रेडिएशन जैसे नेचुरल जो हमें रेडिएशन मिलती है, जैसे सूरज की किरणें हैं, सन रेज, दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। तो इनसे क्या मिलती है, हमें हीट मिलती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, दिस इज कॉल्ड हीट। तो ये क्या होती हैं, हीट के फॉर्म में होती हैं, जो क्या है हम हमारे मीन्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं एज अ टेम्परेचर या हीट के फॉर्म में। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी अगर रेडिएशन एनर्जी की बात करें तो रेडिएशन एनर्जी आपके ब्लैक बॉडी और ग्रे बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और ये बॉडीज़ क्या करती हैं, हीट जनरेट करती हैं। तो जो ब्लैक बॉडीज़ और ग्रे बॉडीज़ हीट जनरेट कर रही हैं, उनको मेज़र करने के लिए, उनकी हीट को मेज़र करने के लिए हम क्या है, हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन द स्टीम प्रोडक्शन, steam utilization along the use of the steam straw form separation for obtaining heat efficiency। तो हम क्या है, हीट जनरेट करने के लिए हम स्टीम प्रोडक्शन भी करते हैं। मीन्स हम क्या है, जैसे आप स्टीम के थ्रू भी क्या है, हीट जनरेट करते हैं। तो स्टीम के थ्रू भी क्या है, मटेरियल को हीट प्रोवाइड करते हैं, जो क्या है वहाँ पे एक तरीके से एनर्जी का काम करता है उस मटेरियल के लिए। तो हीट ट्रांसफ़र मेथड में हम हीट जो आपके स्टीम से प्रोड्यूस होती है, उस स्टीम को भी हीट ट्रांसफ़र मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। अब एप्लीकेशंस क्या हैं आपके हीट ट्रांसफ़र मेथड के। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इक्विपमेंट आर यूज फॉर अप्लाइंग हीट, रिमूविंग हीट एंड प्रिवेंटिंग हीट लॉसेस। तो क्या है, आपकी इंडस्ट्री में जो आपकी जैसे अगर फार्मा इंडस्ट्री की बात करें, तो फार्मा इंडस्ट्री में क्या है, डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट का आप यूज़ करते हैं फॉर अप्लाइंग हीट, अप्लाई करने के लिए, हीट को रिमूव करने के लिए, और हीट लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो इक्विपमेंट कहाँ यूज़ करते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में इन इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। तो आपकी जो प्रोसेस हैं, जिनमें क्या है, आपकी हीट सप्लाई की जाती है, तो वो प्रोसेस क्या है, फर्स्ट वन है आपके एवेपोरेशन। तो फर्स्ट एवेपोरेशन प्रोसेस में क्या है, हीट इज सप्लाई टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू अ वेपर्स which is subsequently removed. This process is used for preparations vegetable extract। तो एवेपोरेशन में क्या होता है कि हम किसी मटेरियल को हीट प्रोवाइड करते हैं, जिस मटेरियल अंदर क्या है, लिक्विड प्रेजेंट है, उस मटेरियल को अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हीट जब प्रोवाइड होती है तो लिक्विड क्या है, आपके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवेपोरेशन। तो इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, कि किसी भी वेजिटेबल या कहें आपके पास वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट है लिक्विड फॉर्म में, और उसके एक्सट्रैक्ट को हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसका वाटर रिमूव कर देंगे बाय यूजिंग ऑफ इवेपोरेशन टेक्निक। तो ये टेक्निक कैसे काम करेगी, हीट ट्रांसफ़र मेथड के थ्रू। जब हम हीट ट्रांसफ़र करेंगे उस मटेरियल को, तभी वहाँ से एवेपोरेशन होगा। नेक्स्ट है आपके डिस्टिलेशन प्रोसेस। हीट इज सप्लाइड टू अ लिक्विड मिक्सचर्स फॉर कन्वर्टिंग द लिक्विड इनटू अ वेपर्स एंड कंडेंस एट अनोदर प्लेस। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में भी हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब डिस्टिलेशन में हम हीट सप्लाई करते हैं, तो आपका जो लिक्विड मटेरियल डिस्टिलेशन असेंबली के अंदर फिल है, वो क्या होता है, हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो हीट होगा, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होने की वजह से क्या है, लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और यही वेपर्स क्या है, इकट्ठा जब हम इनको इकट्ठा करते जाते हैं, मीन्स इनको ठंडा कर लेते हैं, तो ठंडा करके इनको अदर प्लेस में इकट्ठा या कहें इनको कलेक्ट कर लिया जाता है कंडेंस वेपर्स को। तो ये कंडेंस वेपर आपके डी मिनरलाइज वाटर की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये ह्यूमन यूज़ एज वेल एज अदर यूजेस के लिए इस वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है ड्राइंग। इन द प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट हीट इज पासिस थ्रू अ कैरियर गैस ओवर अ बेड ऑफ वेट सॉलिड मासेस फॉर अचीविंग ड्राइंग। तो ड्राइंग प्रोसेस के लिए भी हम क्या है, हीट सप्लाई करते हैं। तो ये हीट क्या है, आपकी कंडक्शन एज वेल एज कन्वेक्शन हो सकती है। तो आप जब भी कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब टैबलेट फॉर्म की जाती है, तो टैबलेट फॉर्मुलेशन के टाइम पे क्या है, ग्रेन्यूल्स बनाने की नीड होती है। तो जो ग्रेन्यूल्स हम बनाते हैं सॉलिड मटेरियल के, तो वो क्या होते हैं, बेट होते हैं। उन बेट सॉलिड
ग्रेन्यूल्स को हमें क्या है ड्राई करना होता है। तो ड्राइंग के लिए हम क्या है डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे ट्रे ड्रायर हुआ, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर हुआ। तो यहाँ पे क्या है कन्वेक्शन हीट के थ्रू हम मटेरियल की ड्राइंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या है हीट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं मटेरियल को ड्राई करने के लिए। नेक्स्ट वन है क्रिस्टलाइजेशन। Saturated solution is heated to bring about सुपर सैचुरेशन विच प्रमोट द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ड्रग। अब बहुत सी ऐसी ड्रग होती हैं जो क्या है आपके सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक। तो वहाँ पे क्या है आपके मटेरियल सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो उस मटेरियल को हम क्या करते हैं जब हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हीट प्रोवाइड होने की वजह से क्या है ये मटेरियल जब हीटअप होता है तो हीटअप होने से सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। और सुपर सैचुरेशन कंडीशन में क्या होते हैं आपके लिक्विड और सॉलिड क्रिस्टल्स अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वहाँ से क्या है हम जो क्रिस्टल्स ड्रग होती हैं उनको वहाँ से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन। फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स autoclaves are used with steam as a heat medium. Dry heat is used for sterilizations of glass apparatus and other container. तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए भी हम क्या है हीट प्रोवाइड करते हैं। तो हीट क्या है स्टीम के फॉर्म में भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम क्या है ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। तो ऑटोक्लेव में क्या है जो स्टीम जो आपके वाटर एवेपोरेट हो रहा होता है तो उससे क्या है स्टीम जनरेट होती है। उस स्टीम के वजह से उस स्टीम की हीट की वजह से क्या है आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किसी भी मटेरियल को जो क्या है आपके थर्मोलेबाइल होते हैं उन मटेरियल को ईजिली स्टरलाइज कर सकते हैं ऑटोक्लेव को यूज़ करके। दूसरा मेथड क्या होता है ड्राई हीट मेथड यूज़ करते हैं हम ग्लास एपरेटस को स्टरलाइज करने के लिए। तो इसके लिए क्या है हम ओवन का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे भी क्या है आप कन्वेक्शन मेथड का यूज़ करके ड्राई हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो ये सारे जो मेथड्स हैं इनमें हर जगह हम क्या करते हैं हीट प्रोवाइड करते हैं। तो हीट प्रोडक्शन के वजह से या कहें हीट जनरेट करने के वजह से ये इन डिफरेंट मेथड के थ्रू हम क्या है अपने मटेरियल को प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमने जो ये मेथड देखे एप्लीकेशन में, तो फर्स्ट था एवेपोरेशन मेथड में भी हमें हीट की नीड होती है, हीट जनरेट करना होता है। डिस्टिलेशन मेथड में भी हीट जनरेट करना होता है। ड्राइंग मेथड में भी आपकी हीट यूज़ होती है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में भी एंड स्टरलाइजेशन में भी। तो इन सारे ये जो सारी प्रोसेस है इनमें क्या है आप हीट जब जनरेट करते हैं तो ये हीट के थ्रू ही क्या है आपकी मटेरियल या कहें आप मटेरियल को ईजिली क्या कर सकते हैं प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये था हमारे हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस से रिलेटेड। तो हमने इसमें देखा कि हीट क्या होती हैं, हीट क्या है इज़ अ एनर्जी जिस किसी भी मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए हम क्या है हीट प्रोवाइड करते हैं एज अ टेम्परेचर के फॉर्म में, ठीक। तो जो टेम्परेचर प्रोवाइड होता है दिस इज़ कॉल्ड हीट। और हीट क्या होती है एनर्जी होती है, ठीक। और एनर्जी को हम किस फॉर्म में या कहें कैसे मेज़र करते हैं जूल के फॉर्म में। तो जूल क्या है आपकी एनर्जी या हीट की यूनिट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके हम हीट को यूज़ करते हैं डिफरेंट स्टेप पे, ठीक। तो डिफरेंट स्टेप पे हम हीट प्रोडक्शन करेंगे या कहें हीट देंगे तो हम मटेरियल को ईजिली प्रोसेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन में तो एप्लीकेशन में देखा आपने कि फर्स्ट जो था आपके जैसे एवेपोरेशन टेक्निक में भी हम हीट यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन में भी, ड्राइंग में भी, क्रिस्टलाइजेशन में भी एंड स्टरलाइजेशन में। तो डिफरेंट स्टेजेस पे हम क्या है हीट का यूज़ करते हैं या कहें आप जो हीट यूज़ करते हैं या हीट दे रहे हैं किसी मटेरियल को तो वो क्या है आपके हीटेड पोर्शन से या कहें जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस। आई होप आप लोगों को ये पोर्शन क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।